वेलकम टू मैदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम जैसा कि पिछले लेक्चर में हम ट्यूबरकुलोसिस, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है टारगेटेड डिजीज़ में हम पोलियोमाइलिटिस को डिस्कस करने वाले। तो पोलियोमाइलिटिस एक वायरस, पोलियो वायरस से फैलती है। ये एक डेंजरस डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट करती है वो बच्चों पे करती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई कि पिछली जो हमने डिस्कस की थी बीमारी जो कि चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस थी, वो बैक्टीरिया की वजह से थी, माइकोबैक्टीरियम की वजह से। तो ये जो है ये वायरस की वजह से, पोलियो वायरस की वजह से ये एक डेंजरस डिज़ीज़ है और अमूमन ये इफ़ेक्ट करती है किस एजेस, ये जो है वो बच्चों पे हमला करती है। पोलियो वायरस जो है, अब इसका रूट क्या होता है, रूट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मरतबा पिछले पास पेपर्स में भी आप देख लें तो रूट का भी पूछा गया है। और डोजेजेस, वैक्सीन के पोर्शन में से स्पेशली डोजेजेस एंड वैक्सीन्स कौन सी यूज़ होती हैं, कितना डोजेज यूज़ होता है, उनका रूट क्या होता है और वो कैसे फैलती हैं, मतलब कि जो जरासीम होते हैं वो किस तरह से फैलते हैं, ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। मोस्टली यही पूछे गए हैं। तो आपने अब ये भी कवर करना है कि पोलियो वायरस बच्चे के मुंह के ज़रिए दाखिल होता है और गले, मैदे और आंतड़ियों में 3 से 5 दिन तक ये परवरिश पाता है। यानी कि 3 से 5, अगर एक बार ये मुंह से दाखिल हो गया पोलियो वायरस, तो ये 3 से 5 दिन तक आंतड़ियों में, गले में और मैदे में रहता है, वहाँ पे परवरिश पाता है। उसके बाद इसकी सिम्पटम्स जो होती हैं वो बुखार, थकावट, सर दर्द, वोमिटिंग, कब्ज़ और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दस्त भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। बाजू या टांगों में, गर्दन में अकड़ावट भी होती है। और उसके बाद ये वायरस खून में फैलने के बाद असाबी निज़ाम पर, असाबी सिस्टम पे, यानी कि नर्व सिस्टम, यहाँ पे उर्दू में असाबी निज़ाम है लेकिन इंग्लिश में होगा नर्व सिस्टम पर हमला जाके करता है। जैसे ही खून में वो एंटर हो जाता है वायरस, तो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट किसे करता है, हमारे नर्व सिस्टम को, जो कि मेन सिस्टम है उसी पे इफ़ेक्ट करता है, जिससे मरीज़ फालिज का शिकार हो जाता है और ये मुस्तकिल यानी कि परमानेंट भी हो जाता है बच्चों में स्पेशली। पोलियो बच्चों में मौत का और माजूरी की एक बहुत बड़ी वजह रहा है। तो पोलियोमाइलिटिस जो है उसके सिम्पटम्स क्या हैं, कितनी कदर डिज़ीज़ है और कैसे ये आगे ट्रांसफ़र होता है, और इसकी सिम्पटम्स जो हैं वो कौन-सी होती हैं, और ये फिर 5 से 6 दिन या 3 से 5 दिन हमारे आंतड़ियों में, गले में और मैदे में रहने के बाद ये कहाँ पे जाता है, खून में शामिल होके फिर ये नर्व सिस्टम पे अटैक करता है। फिर जिस एरिया पे भी ये अफ़ेक्ट करता है उसको कम्प्लीटली यानी कि पैरालाइज़ बना देता है। तो आई थिंक आज का लेक्चर इट्स इनफ फॉर यू। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है डिप्थेरिया, उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।